Hello student, welcome and let's continue our math second and topic is trigonometry. So student, you know what is the meaning of this trigonometry? So in this trigonometry there are three Greek words, that is tri, then gona and metron. So this tri means three, gona that is sides and metron that is measurements. तो ये ट्रिग्नोमेट्री में जो तीन ग्रीक वर्ड्स आए वो कौन कौन से हैं? ट्राई, गोना एंड मेट्रॉन. तो यहाँ पे ये ट्रिग्नोमेट्री जो टॉपिक है ये हमें राइट एंगल ट्रायंगल के लिए यूज होता है, जिसमें हमने रिवीजन पहले भी की है. 9th और 10th के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि मान लीजिए ये ट्रायंगल ए बी सी जिसमें बी 90 डिग्री है, तो एंगल ए और ये एंगल सी ये क्या होंगे? तो ये एक्यूट एंगल होंगे, मींस लेस देन 90 डिग्री होंगे. तो जो इसके 6 रेशियोज है, मीन जैसे साइन थीटा दैट इज अपोजिट साइड ऑफ एंगल ए. अगर मैंने यहाँ पे थीटा को इधर इंडिकेट किया है, इसका अर्थ है कि एंगल सी से हमें देखते समय ए बी क्या है? अपोजिट साइड है, बी सी एडजेसेंट साइड है एंड साइड अपोजिट टू 90 डिग्री मींस ये क्या है? हाइपोटेनियस है. तो ऐसे आपको टोटल 6 रेशियो जो है वो उनकी फार्मूले लर्न करके रखना है, जो हमें क्या करते हैं ट्रायंगल मेथड से एग्जांपल सॉल्व करने के लिए हेल्प होगी. तो जैसे यहाँ पे हमने इसका फार्मूला देखा था, अपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा अपॉन हाइपोटेनियस. ये जो साइन है उसका फार्मूला हो गया. सेकेंड है वो cos थीटा दैट इज एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल थीटा अपॉन हाइपोटेनियस. थर्ड वन इज टेन थीटा. टेन थीटा का फार्मूला है अपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा अपॉन एडजेसेंट साइड. अब जब आप ये तीन रेशियो जो लर्न कर लेते हो एक बार कि साइन दैट इज अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, cos थीटा इज एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, tan थीटा इज अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड. तो आपको तीन रेशियो और बच जाते हैं, जो आपको 9th में सिर्फ तीन ही रेशियो के ऊपर एग्जांपल दिए हुए. लेकिन आगे आपको जो 4th है वो हो जाता है इस साइन का रेसिप्रोकल, मींस cosec थीटा इज 1 अपॉन साइन थीटा. तो ये एक फार्मूला आपको बेसिक इस पे याद रखना है कि जो cosec है वो साइन थीटा का रेसिप्रोकल है. रेसिप्रोकल है तो इसी को आप ऐसे लिख सकते हो कि हाइपोटेनियस अपॉन अपोजिट साइड. Then fifth one is sec theta that is reciprocal of cos theta, means sec theta is 1 upon cos theta. 10th में हमें प्रूव डेट वाले जो सम होते हैं उसके लिए ये बेसिक चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है कि cosec that is the reciprocal of sin theta means 1 upon theta और sin theta is 1 upon cosec theta. वैसे ही sec theta क्या होगा? 1 upon cos theta. और इस cos का अगर रेसिप्रोकल लेते हैं हम लोग तो ये हो जाता है हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट साइड. फिर जो 6 रेशियो है वो है tan थीटा. tan थीटा के लिए आपको लर्न करके रखना है कि इट इज sin थीटा अपॉन cos थीटा. मीन्स यहाँ पे tan लिखा है हमने, तो इसका रेसिप्रोकल मीन्स tan का ही हम लोग पहले लिख लेते हैं कि tan थीटा दैट इज sin थीटा अपॉन cos थीटा, जिसका फार्मूला क्या है? अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड. ये tan का है और इसी का रेसिप्रोकल. अब यहाँ पे मैंने इसे पहले भी हमने ऊपर लिखा हुआ है, इसलिए नंबर नहीं देता हूं मैं. ये 10 हुआ तो इसका रेसिप्रोकल होता है जो 6 रेशियो हो जाएगा वो
कोटेंजेंट मीन्स कॉस थीटा। ये टेन का फार्मूला अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अगर साइन कॉस की वैल्यू दी होगी तो आप साइन अपॉन कॉस, ये याद रखना है कि टेन थीटा इज साइन अपॉन कॉस और दिस कॉस थीटा इज, और इसी का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, ये कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, दैट इज एडजेसेंट साइड अपॉन अपोजिट साइड। इसी को हम लोग और 1/tan थीटा मीन्स टेन का क्या है वो रेसिप्रोकल है। वैसे ये जो टेन है वो 1/cot का रेसिप्रोकल होता है, तो ये भी एक फार्मूला बन जाता है कि tan थीटा इज sin थीटा अपॉन cos थीटा और 1/cos थीटा। तो इस तरह से ये जो बेसिक चीजें हैं कि tan sin cos tan, तो sin जो है अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस है, cos थीटा एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस है, tan थीटा जो है वो अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड है। फिर जो फोर्थ है cosec, वो इस साइन का रिवर्स है, मींस न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आप रिवर्स करते हैं तो रेसिप्रोकल हो जाता है 1/sin थीटा। तो इसी फार्मूले को रिवर्स कर देना है। फिर sec थीटा है 1/cos थीटा, उसको भी हमने cos का रेसिप्रोकल लिया तो हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट साइड। बाद में tan दैट इज sin थीटा अपॉन cos थीटा मींस अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड और 1/cot थीटा। और cot थीटा के लिए आप cos अपॉन साइन या फिर एडजेसेंट साइड मींस जब आप ट्रायंगल मेथड से जब आप एग्जांपल सॉल्व करते हो तो आपको ये चीजें याद होनी चाहिए। जैसे कि हमने प्रैक्टिस सेट में या फिर एग्जांपल्स भी लिए थे, फिर भी यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। इन ट्रायंगल PQR एंड सपोज थीटा इज गिवन हियर। अब मैंने थीटा यहाँ पे इस डायग्राम में यहाँ पे लिखा था, तो इससे रिलेटेड ये अपोजिट साइड, एडजेसेंट और हाइपोटेनियस, तीन चीजें आप ढूंढने का कि जहाँ पे थीटा होगा। जैसे अभी यहाँ पे थीटा इंडिकेट किया है मैंने, तो ये QR इसका क्या है अपोजिट साइड, ये हाइपोटेनियस, ये एडजेसेंट साइड। इस तरह से आपको थ्री जो कॉन्सेप्ट है याद रखना है कि अगर थीटा यहाँ पर है तो ये अपोजिट साइड होगी, ये एडजेसेंट और ये हाइपोटेनियस। और उसके बाद आपको जो भी क्वेश्चन पूछा होगा साइन थीटा, तो आप फर्स्ट क्या लिखोगे, इसका फार्मूला लिख लोगे कि अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस मींस अपोजिट साइड है QR और हाइपोटेनियस है PR। उसी प्रकार अगर tan पूछा होगा कि व्हाट इज tan थीटा, तो tan थीटा यहाँ से देख रहे हैं हम लोग, फार्मूला है अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, सो इट इज QR अपॉन PQ। अगर आपको cos थीटा पूछा है, इसका अर्थ है आपको cos थीटा मींस यहीं से देखना है, लेकिन इसका फार्मूला क्या है एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे इस थीटा के एडजेसेंट साइड मींस जुड़ी हुई जो साइड है वो PQ है और हाइपोटेनियस है PR। तो इस तरह से आपको 9th के 3 जो रेशियो जैसे साइन cos tan वाले वो हो जाएंगे। और आगे आपको और दूसरे भी पूछे होंगे, कॉट पूछा होगा, कॉसेक पूछा होगा, तो आप उसी फार्मूले को रिवर्स करके उसकी वैल्यूज क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। अब यहाँ पे मान लीजिए मैंने दिया साइन R। अब थीटा की जगह पे, थीटा मीन्स क्या होता है, एक प्रकार का एंगल होता है, फिर वो 10 डिग्री हो, 20 डिग्री हो, 40 डिग्री हो, या फिर डायरेक्टली इस तरह से भी दे सकते हैं कि थीटा मीन्स एंगल। अब ये R यहाँ पर है, इसका अर्थ है अगर आप साइन R की वैल्यू आपको लिखनी है तो पहले आपका फार्मूला हो गया अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। फिर आपको इस R से, अब थीटा के बदले यहाँ पे R है मींस R से देखना है। अब R से जब आप देखेंगे तो ये दो चीजें चेंज हो जाएगी। अब R के अपोजिट साइड कौन सी है, ये PQ है और ये QR इसकी एडजेसेंट साइड है। ये दो चीजें आपको हर बार चेंज होगी। जब आप ये थीटा अगर यहाँ पर है तो कंटिन्यू आप यहीं से देखोगे, लेकिन थीटा के बदले अगर एंगल का नाम दिया होगा तो जो एंगल आपको दिया होगा वहां से आपको अपोजिट साइड, एडजेसेंट साइड और हाइपोटेनियस तीन चीजें ढूंढनी है। तो R से अगर हम लोग देखते हैं तो अपोजिट साइड है PQ और हाइपोटेनियस चेंज नहीं होती, तो ये PR। उसी प्रकार अगर मान लीजिए आपको दिया है tan R फाइंड करने को,
तो tan r का फार्मूला है अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। अब लेकिन यहाँ पे एंगल थीटा से न देखकर हम लोग यहाँ पे r यूज किया गया है, तो r से जब देखते हैं तो अपोजिट साइड क्या है इसकी PQ है और एडजेसेंट साइड जो है वो QR है। तो इस तरह से जो इसका प्रैक्टिस सेट था 9th में आपको कि 8.1 मीन्स डायग्राम देखनी है। डायग्राम में आपको यहाँ पे एंगल भी दे सकते हैं, जैसे ये 90 है, ये 40, ये 50। तो 40 बोला होगा तो यहाँ से देखोगे आप, 50 डिग्री बोला होगा तो यहाँ से देखकर तीन चीजें कॉन्सेप्ट क्लियर करके ये लिखना है। तो इस तरह से आपको ये जो रिवीजन में जो फार्मूले हैं ये बेस है, मीन्स ABCD। अगर ABCD आपके अल्फाबेट्स क्लियर है तो आप बड़े से बड़े इंग्लिश की बुक अच्छे से पढ़ सकते हैं। वैसे ही अगर ये सब बेसिक चीज़ें आपकी परफेक्ट हो जाती है तो आपको कोई भी बड़ा सा बड़ा सम ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड आप इजीली सॉल्व कर सकते हो।